अनुराग जी, अभी भी आप इस इंडी गठबंधन के साथियों की आप तरफदारी करेंगे? विनीत जी आ रहा हूं। प्रोफेसर भदौरिया, देखिए मैं आपके दोनों का जवाब देता हूं। एक परिवार पे तो मैं पूछूंगा सबसे पहले कि किसान इस देश के परिवार में नहीं आता? जिस तरह का किसान अपनी मांग को लेकर धरने पे बैठा है, किसान की मौत हो रही है, तो वो भी अपनी एमएसपी की गारंटी मांग रहा है, वो भी तो परिवार का हिस्सा है। वो महिलाएं भी परिवार का हिस्सा है जिनको घसीटा गया है। मणिपुर की भी जो बेटियां वो भी परिवार का हिस्सा है, उनके बारे में भी तो कुछ बात होनी चाहिए। वो युवा जिन पे लाठी बरसाई जाती है, जब वो रोजगार मांगते हैं, उनको धरना देना पड़ता है, क्या वो परिवार का हिस्सा नहीं है? छात्र को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या बेरोजगार जो आत्महत्या करता है वो परिवार का हिस्सा नहीं है? सवाल ये उठता है कि इस देश के अंदर में जब बात होती है परिवार की या परिवारवाद की, तो जब भारतीय जनता पार्टी से पूछ लिया जाता है कि जब शिवसेना के साथ आप सरकार बनाते तो शिवसेना क्या परिवारवाद में नहीं आती? एनसीपी की पार्टी आपके साथ सत्ता में है तो आप परिवारवाद की नहीं है क्या? चौटाला की परिवारवाद की पार्टी नहीं है क्या? अपना दल उत्तर प्रदेश में आप जिनके साथ सत्ता बना रहे हैं, आप वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है क्या? आप निषाद पार्टी के साथ सत्ता में है, परिवारवादी की पार्टी नहीं है? चिराग पासवान की पार्टी परिवारवादी की पार्टी नहीं है? और आपके अंदर कितना परिवार है? कल्याण सिंह, माननीय कल्याण सिंह का बेटा, उनका पोता भी मंत्री है, राजनाथ सिंह से कितना सिंधिया फैमिली पूरी आपके साथ है, अनुराग ठाकुर। नहीं, एक सेकंड, नो, आई हैव टू स्टॉप हिम नाउ। प्रोफेसर साहब, तो मैं ऐश्वर्या कपूर हूं, आप रिपब्लिक पे हैं, दूसरा पे शो का नाम पूछता है भारत है। सवाल मैंने आपसे यह किया था, अगर आप अभी नींद से उठे, सवाल मैंने आपसे यह किया कि आपके साथी कह रहे हैं कि वो राम के दुश्मन हैं। आपके साथी नेता एक और कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? आप अभी सो के उठे हैं क्या? मैं क्या सवाल कर रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? प्रोफेसर साहब सुन तो लीजिए, सुनी तो रहा हूं 2.5 मिनट का जवाब आपको मिल रहा है भाई। आपने 2 बयान बोले थे जी, बोलिए। आपने 2 बयान बोले थे, एक का जवाब दिया, अब दूसरे का जवाब देता हूं। देश के अंदर में आस्था, धर्म हमारा आस्था का विषय है, लेकिन जब हम राजनीति करते हैं तो विकास की करते हैं, रोजगार की बात करेंगे, हम यहाँ महंगाई की बात करेंगे, महिला अत्याचार की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? आप बेरोजगार यहाँ आत्महत्या करेगा, आप कहोगे बेरोजगारी की बात ही मत करो, ये तो नहीं हो सकता ना भाई। आपने हर क्या एक भाई, जैसे आपका स्टूडियो है, वहां पत्रकार जाएंगे, हम लोग जाएंगे, वो अलग बात है। इस तरह से मंदिर है हमारा, वो हमारा पूजा का विषय, आपको 3 मिनट दिए, हमारा आस्था का विषय है। आपका एक शब्द अलग विषय देखिए, जहां पे नहीं ए राजा के खिलाफ, नहीं सुन लिया मैंने प्रोफेसर साहब, नो प्लीज, विषय है ना, ए राजा के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला और देश देख रहा है। यही उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जब आप जाएंगे, कल आपके नेता नोएडा आ रहे हैं, पूछेंगे ना उनसे भी सवाल पत्रकार कि क्यों अखिलेश जी आपके प्रवक्ता ए राजा के खिलाफ बोल नहीं सकते? राहुल देव जी खड़े होकर बोला ना कि भैया ये पॉलिटिकल, मतलब इट्स पॉलिटिकल ब्लंडर, पॉलिटिकल ब्लंडर। शहजाद और फिर संजीव झा जी आ रहा हूं। संजीव झा जी का नेटवर्क आ गया। नो थैंक यू अनुराग जी, प्लीज रिलैक्स। जवाब दे दूं? नहीं हो गया, कितना जवाब देंगे? कोई आपका इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है यहाँ, 1-on-1 डिबेट में। प्रोफेसर साहब क्या पूरा बात का जवाब लेके जाओगे? थोड़ी है, पूरा बात का जवाब लेके जाओ प्लीज। हम हमेशा से धर्म में बोलते रहेंगे। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है बीच में, बोलिए। देखिए, राहुल जी की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अगर मैंने उनके भाव को समझा है तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को वैसे एक ही उल्लू काफी था, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? यहाँ पे तो हर शाख पर उल्लू बैठा है। और देखिए ना, ये उल्लू नहीं है, ये उल्लू बनाने की कोशिश है। मैं आपको बताता हूं, ये कोई स्टेटमेंट जो है ना, प्लीज नोट कीजिए, दिस इज नॉट सहयोग, इट इज प्रयोग स्टेटमेंट। यहां पर इंडी गठबंधन का ओनली है एम फैक्टर, मजबूरी फैक्टर, मोदी फैक्टर। अब मोदी फैक्टर को ट्राउंस करने के लिए कौन बड़ी कैप पहनेगा? कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। तो राहुल जी बोलते हैं, उनके साथी बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर राहुल जी के और दूसरे साथी जो है वो आतंकवादी हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर देते हैं। अब राहुल गांधी से और उग्र होकर दिखना है तो कोई उनके नेता जो है वो जय श्री राम का विरोध करते हैं, वो कहते हैं जय श्री राम बोलोगे तो भूखे मर जाओगे। फिर समाजवादी पार्टी बोलती है हिंदू धर्म धोखा है। फिर आरजेडी बोलती है मंदिर जो गुलामी की निशानी है। आम आदमी पार्टी बोलती है कि नानी ने मना किया, राम मंदिर नहीं जाना है। फिर किस प्रकार से टीएमसी के नेता भी कोई बयान दे देते हैं। उसके बाद आप देखिए कि आज डीएमके का ए राजा का बयान आया, वो कहते हैं कि हम राम के विरोधी हैं, हम भारत माता के विरोधी हैं, राम के दुश्मन। तो मुझे लगता है कि ये सोचा समझा एक प्रयोग है कि एक वोट बैंक को प्रभावित करने। क्यों? क्योंकि आज मूडीज ने देश का मूड आर्थिक रूप से बताया है।
कई लोग देश का जो पॉलिटिकल मूड है तो वो बता ही चुके हैं, अब की बार 400 पार, पर आर्थिक मूड भी 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके बाद आज रिवाइज करके 6.8% मूडीज बता रहा है, आईएमएफ बता रहा है कि हम 16% वर्ल्ड ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे। और मोदी जी का जो परिवार है, मतलब 25 करोड़ लोग जो गरीबी से निकले, 80 करोड़ लोग जिनको राशन मिलता है, 11 करोड़ लोग जिनके नलके लगे हैं, 12 करोड़ लोग जिनके टॉयलेट लगे हैं, जिनको जिस प्रकार से 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत मिला है, 50 करोड़ लोगों को नए बैंक अकाउंट मिले हैं, उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ उपभोक्ता है। तो इस प्रकार से मोदी का परिवार जो लगातार उनके साथ खड़ा है, तो ये परिवारवादी इनके लूट और झूठ की दुकान बंद हो रही है। तो इसीलिए विवशतापूर्वक इनका विलाप है, और मोदी के खिलाफ विलाप करते करते अभी प्रभु राम के खिलाफ, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ ये विलाप अविलंब जारी है। तो मुझे लगता है कि आज इनको बताना चाहिए। और मैं केवल देखिए उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी जो हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं, बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का, आज जय श्री राम का विरोध, पहले राम का विरोध कि राम का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर का विरोध, लटकाना अटकाना भटकाना, यूनिवर्सिटी बनानी है, नानी ने मना किया है, और फिर आज जय श्री राम का विरोध। तो आज मैं उद्धव जी से संवाद करना चाहता हूं, मुझे लगा आज उद्धव जी की पार्टी को आप बुलाएंगे। उद्धव जी की पार्टी बताए कि क्या स्टैंड है। अरविंद केजरीवाल जी तीर्थ यात्रा में भेजते हैं, हाँ मैं वही कहने वाला था। जय श्री राम संजीव झा जी तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि किसी और धर्म जाएगी बस, मान लो मैं बोलूं, लेकिन एक शब्द नहीं निकला संजीव झा जी। मैं अगर ये कह लूं अल्लाह अकबर कहने वाले फट जाते हैं, नहीं कहना चाहिए, अल्लाह अकबर कहने वाले फट जाते, क्या ये स्वीकार्य है किसी के पावन? क्यों होगा भाई, क्यों? किसी का पावन पवित्र नारा कतई राजनीति के उसमें लाना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। और संजीव झा जी चुप है। संजीव झा जी आपको बोलना चाहिए था, आपके नेता को खड़े होकर बोलना चाहिए था, स्टालिन जी प्लीज बी क्वाइट, स्टालिन यू आर रॉन्ग, डोंट मेक सच कमेंट्स। और राहुल देव जी ने सही ठीक कहा कि वो कहां हैं, वो भारत में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो भारत की आस्था को नहीं समझते। संजीव झा जी आप तो समझते हैं। संजीव झा जी देखिए ऐश्वर्य जी, रामचरितमानस में लिखा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मुझे ये लगता है कि सबकी अपनी अपनी भावना है, पर हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है क्या हमारे भगवान नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, उसमें हम सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सनातन वो कह रहे हैं जय श्री राम भारत माता को नहीं स्वीकारेंगे। आप सवाल पूछते हैं, जाकर कह दो हम राम नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं और मैं उसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा ना। आप मेरे मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आपके बीच में कभी नहीं बोलता संजीव जी, सिर्फ 3 लाइन बोल रहा हूं। उन्होंने कहा जय श्री राम भारत माता को नहीं स्वीकारेंगे, जाकर कह दो हम राम के दुश्मन हैं, मुझे राम रामायण के प्रति आस्था नहीं है। थैंक यू संजीव झा जी, प्लीज बोलिए। तो आपने मैंने जो चौपाई पढ़ा शायद ठीक से आप नहीं समझ पाए। सुन लिया। क्या कहते हैं रामचरितमानस में? कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो जिसकी जैसी भावना है, भगवान सबका कल्याण करते हैं, प्रभु श्री राम सबका कल्याण करते हैं, और किसी एक के कहने से हमारा सनातन धर्म खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है, देखिए मुझे ये लगता है कि आज जब हम डिबेट कर रहे हैं और अभी आईएमएफ की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो उसी रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि 2028 तक जीडीपी के बराबर हमारा कर्जा हो जाएगा। भाई पहली बार उन्होंने कहा चाय वाला, और भी 55 करोड़ से कर्जा हो गया जाकर 90 करोड़। फिर उन्होंने कहा चौकीदार, कर्जा हो गया 1.95 लाख करोड़। अब कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार, अब कर्जा हो जाएगा जीडीपी के बराबर 2028 तक। इसकी चिंता और इसका डिबेट कौन करेगा? एक बात बताइए, जितने बड़े मोदी जी ने कहते हैं बड़े बड़े फैसले लिए, क्या बड़ा फैसला लिया? पहला बड़ा फैसला लिया था इन्होंने नोटबंदी का, और उस नोटबंदी से देश को कितना नुकसान हुआ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बर्बाद हो गया, एमएसएमई बर्बाद हो गया, लोगों के नौकरी खत्म हो गए। फिर जीएसटी का खराब इंप्लीमेंटेशन के कारण छोटे उद्योग ऐसे ही खत्म हो गए। अब कहते हैं कि 2024 जब आएंगे तो और बड़े फैसले लेंगे। तो ऐसा ना कहते हैं किसी को एक टांग पे खड़ा हो जाना है पूरे साल, और जो खड़ा नहीं होगा उसको गोली, पता नहीं क्या क्या फैसले लेंगे। क्योंकि अभी तक जो बड़े फैसले लिए उससे देश को बड़ा नुकसान हुआ है। आज मुझे लगता है कि जब 2 महीने बाद चुनाव होगा तो मुद्दे टीवी बहस तो होनी चाहिए ना, कि वो महंगाई की बात जो थी उसका क्या हुआ। टीवी बहस तो इस बात की होनी चाहिए ना कि रोजगार की बात थी उसका क्या हुआ। क्या इससे हम प्रभावित नहीं? किसी एक के कह देने से हमारे भगवान राम की महिमा कम हो जाएगा? नहीं होगी। वो भाई उसका अपना विचार है, उसके अपने मन है, वो कहते रहे। टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। अगर टीका टिप्पणी करने की बात करेंगे
टीका टिप्पणी की बात में उस पर भी टिप्पणी करना पड़ेगा कि इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हनुमान जी की पूजा करने से शक्ति आ जाती तो फिर कभी अमेरिका मजबूत नहीं होता। कहा कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से अगर धन आ जाती तो यूरोप कभी अमीर नहीं होता। तो मेरा यह कहना है कि लेकिन उस व्यक्ति को कहने से हमारे धर्म का नुकसान नहीं हो सकता है। और इन्हीं पार्टी के इन्हीं के अलायंस के इंपॉर्टेंट अलायंस पार्टनर हैं बिहार के मांझी जी, उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम के पात्र जो हैं वो काल्पनिक है, लोगों को पूजा नहीं करनी चाहिए। और अगर इतने ही ये चिंतित होते इन तमाम बातों से तो पहले इन सब लोगों को निकाल देते, हटा देते। तो राजनीति कर रहे हैं ना, कोई भगवान से लेना देना नहीं है। आज आप देखिए मुश्किल क्या है कि कल को मैं शहजाद भाई कल को कांग्रेस में थे तो बीजेपी को गाली देते थे, आज बीजेपी में है कांग्रेस को गाली देते हैं। अपनी निजता अपना मूल नहीं, अपना विचार क्या है आपका? विचार तो हर 5 साल में बदल जाता है ना। ये विचार राजनीतिक अवसर के कारण बदल जाता है, आपकी राजनीतिक भावना कारण बदल रहा है, आपका मूल विचार कुछ नहीं है। शहजाद का